Good morning to all, dear student. Today we are going to start our revision work for chapter number 3, that is Earth surface and its interior part. इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी अर्थ सरफेस के बारे में और उसके इंटीरियर पार्ट के बारे में पढ़ रखा है. इंटीरियर पार्ट क्रस्ट, मेंटल एंड कोर से बना होता है एंड अर्थ सरफेस पे दो तरह से चेंजेस होते हैं, that is external process and internal process. So come on to the point, page number 21. We are going to start our revision work with something to know. Number 1, take the correct option. Living organisms do not survive inside the earth due to living organism अर्थ के अंदर क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि अर्थ के अंदर जो जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है. तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ गैसेस, गैस तो प्रेजेंस होगा नहीं, कूल टेम्परेचर, अंदर कूल टेम्परेचर नहीं बल्कि हाई टेम्परेचर होता है, एंड एक्सेसिव वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर तो अवेलेबल है नहीं, वो तो एस्थेनोस्फीयर में अवेलेबल है. नेक्स्ट इज अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस आर काउज्ड बाई, अर्थक्वेक और वोल्केनोस किसके द्वारा काउज्ड होते हैं, दैट इज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या फिर इंटरनल प्रोसेस. जो भी हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि अर्थ के सरफेस पे चेंजेस कैसे होता है, तो इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस से. रेस्पेक्टिव लेयर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर, टॉप से बॉटम की तरफ अगर बात करेंगे तो अर्थ का लेयर क्या है, क्रस्ट है, मेंटल एंड कोर है. क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में एक स्थोनोस्फीयर है जो कि लिक्विड सरफेस में होता है. अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल को ये अलग करता है, सेपरेट करता है. द फुल फॉर्म ऑफ सीमा इज SI for silica and Ma for magnesium, that is silica and magnesium. The original rock from which gneiss formed, gneiss किस रॉक से फॉर्म्ड होता है, इट इज़ फ्रॉम ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट से फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट, अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. आपके बुक में पे हो सकता है मिलियंस होगा, उसको काट के बिलियंस कर लोगे. The behavior of seismic wave tells us about the earthquake और अर्थ इंटीरियर. सिस्मिक वेव से हम लोग को अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है, एंड जो वाइब्रेशन होता है इट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक एंड इट मेजर्ड विथ अ सिस्मिक स्केल, दैट इज सिस्मोग्राफ. द थिकनेस ऑफ क्रस्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्रस्ट का जो थिकनेस है वो वेरी करता है. ऐसे तो क्रस्ट का जो थिकनेस है वो 0 to 100 किलोमीटर बताया गया है. अप टू 100 किलोमीटर तक का जो सरफेस का जो थिकनेस होता है अर्थ सरफेस का वो क्रस्ट है. एंड मेंटल 100 to 2900 किलोमीटर एंड कोर 2900 to 6300 किलोमीटर. रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन. रॉक को 3 पार्ट में 3 टाइप में डिवाइड करते हैं ड्यू टू देयर फॉर्मेशन, दैट इज इग्नियस रॉक, sedimentary rock and metamorphic rock. The core is the earth is rich in iron and nickel. कोर वाले पार्ट में जैसे क्रस्ट के पार्ट में सीमा पाया जाता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सॉरी क्रस्ट के पार्ट में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम Cl पाया जाता है. मेंटल के पार्ट में सिलिका प्लस मैग्नीशियम सीमा, एंड कोर के पार्ट में नीफे पाया जाता है, दैट इज Ni फॉर निकल and Fe for ferrous. Ferrous is identified to iron. Next is give the single term for the following statements. It is the hardest substance. सबसे hardest क्या होगा, तो डायमंड होता है. The molten rock material present inside the earth, it is magma, and such magma comes out from volcano, it is known as lava. Rock which are formed due to cooling and solidification of magma inside the earth, it is extrusive. इंट्रूसिव कहने का मतलब इंट्रूसिव अंदर, एक्सट्रूसिव बाहर. तो अर्थ के इनसाइड में जो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन के प्रोसेस से मैग्मा फॉर्म हो, मैग्मा जो है वो कूल एंड सॉलिडिफाइड होता है, वो इंट्रूसिव रॉक होगा. एंड वही मैग्मा जब लावा के रूप में बाहर आ जाता है एंड जब वो कूलिंग एंड सॉलिडिफाइड होता है तो वो एक्सट्रूसिव रॉक कहलाता है. नेक्स्ट इज
शेकिंग एंड ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का शेक होना एंड ट्रेम्बल होना, इट मीन्स वाइब्रेट होना, इट इज अर्थक्वेक. A naturally occurring solid substance made up of a mixture of minerals, that is rock. Next is answer the following questions in brief. What is the special features of sedimentary rock? Sedimentary rock का special features क्या होता है? It is also called stratified rock. Number 2, the rock forms layer above one another comprising small particles of rock. It is called sediments. ऑब्वियस बात है सेडिमेंट्री रॉक है तो सेडिमेंट से बना होगा. तो एक तो इजी फीचर्स ये आप याद कर सकते हैं. दूसरा इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. एंड थर्ड वन इज टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉकर्स लाइमस्टोन, क्ले, चॉक, इट इज. तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं. तो 3 फीचर्स तो हो गया. नेक्स्ट इज हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड. मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म होता है? व्हेन रॉक्स विच ओरिजिनली आर igneous or sedimentary in nature get changes in a character or appearance due to the cooling and solidified. ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. वेट कूलिंग एंड सॉलिडिफाइड होगा देन इट टर्न्स इनटू igneous rock. And in metamorphic rock it contains heat and प्रेशर. हीट एंड प्रेशर के कंटेंट से मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज लावा. व्हेन लिक्विड प्रेजेंस इन द वोल्केनोस इट इज कॉल्ड मैग्मा. एंड व्हेन मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द क्रेटर एंड स्प्रेड ओवर द सरफेस it turns into lava. And when it cools and solidified, it means it cool down and solidification process content over the earth surface is also called lava. Why are igneous rock called the primary rock? वैसे तो प्राइमरी मीन्स फर्स्ट होता है तो सबसे पहले फॉर्म होने वाला ये रॉक होगा, इसलिए इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है. What are sediments? Sediments क्या होता है? When the continuous action of the agents of gradation, जो gradation का continuous agents होता है वो रॉक को ब्रेक करता है स्मॉल पार्टिकल्स में, जिसको कि हम लोग विदरिंग प्रोसेस भी कहते हैं. इट मीन्स थ्रू द विदरिंग प्रोसेस रॉक ब्रेक्स इनटू स्मॉल particles or small pieces, and such small pieces also turns into many more tiny particles and carried away by the river water or by the river bodies, and they are deposited on the river beds or on the sea. Such types of deposition is known as sediments. बस फिलहाल रिवीजन यहीं तक करेंगे. नेक्स्ट रिवीजन जो हम लोग का होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड बाकी हम लोग समथिंग टू डू एंड वैल्यू बेस देख लेंगे इस चैप्टर का. ओके, बाकी आप लोग रिवाइज करोगे अच्छे से. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.